लल्ला लल्ला लोरी। आग का गोला छोरे, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो। डो डो डोरी। चलो जी आ जाओ। अब चुप रहना, अगर एटीट्यूड है, ईगो है, तो भाई फिर है, उसको कोई बदल नहीं सकता अच्छा गुड़गांव में चुप कौन रहे? यहाँ पे कादी पर पंगे हो जाए आपके पुलिस के ला भाई। मोड़ा चुप कौन दे मैं। हाजिर बढ़िया भाई ये बतावा आपको मैं चुप रहूं मोड़ा चुप नहीं रहंदे। वो पंगा बढ़िया था, और मैं कहूँ चलो किसी के साथ ऐसा पंगा ना हो, लेकिन उस पंगे से मेरे फायदे बहुत हुए। क्या? उससे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ी थी। बढ़ गई। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो, षड्यंत्रों से मत खोलो। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि भाई आप पत्रकार कलाकार को नहीं, कलाकार का गगड़िया जो फाजलपुरिया है। लल्ला लल्ला लोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज़्यादा डोडो टोरी। बुलेट खड़ी है फाजलपुरिया भाई की। राम राम जी, राम राम। हाँ जी राम राम जी, राम राम। आ जाओ भाई, एक बार राम राम करवा दो, हमारा दर्शक है, राम राम करवा दो। राम राम करते हो? राम राम भाई। देखो चैनल आता मैं बहुत देखा आपको, इसीलिए रुका हूँ स्पेशल आपको देखने के लिए। धन्यवाद, शेयर करते रहो। आपकी जो भी बातचीत आप करते हो ना, बढ़िया, और मुंह पे सीधी कहने वाली बात करते हो। अभी आप लाइव हो और बोल दो दर्शकों ने, शेयर कर दो जी। जरूर इनको देखो और शेयर करो, क्योंकि सही कहने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको। नो कह दोनों को शेयरिंग का धुम्मा उठा दो, शेयरिंग का धुम्मा उठा दो। धन्यवाद। ठीक है जी, चलो फाजलपुरिया भाई का ऑफिस पे आप वो करांगे। ये गाड़ी है, एक बार देख लो, गाड़ी भी दिखा दें। और फिलहाल चलो भीतर बढ़ जाए पहले तो। ये फाजलपुरिया की बाइक, शेयर कर दे रहो भाई के लगे। हाँ वो तो एक भाई, अरे वो लाइन याद आ गई। मेरे लहजे की छहनी से घड़े घड़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। पूरी कर दी भाई। चलो भाई राम राम। हमारे दर्शक राम राम कर। राम राम भाई साहब। नाम भाई का? धर्मेंद्र लाठर भाई साहब। धर्मेंद्र। ओहो आए, चलो भाई एक बार भाई ने बोल दो। चलो तो फाजलपुरिया भाई की एकेडमी के अंदर, ऑफिस के अंदर आप पहुंच गए। हाँ सवाल करांगे बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बेबाकीता है। चलो एक बार इधर के दृश्य भी दिखा दो। फाजलपुरिया आ जाओ जी, आ जाओ थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, उधर कर दो, एक बार दिखाए दो ऑफिस तो। रेड में तो फिर चुक करते कि नज़ारे दिखाने पड़ेंगे नहीं। आ जाओ भाई राम राम। भाई राम राम। लल्ला लल्ला लोरी। आग का गोला छोरे, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो। डो डो डोरी। चलो जी आ जाओ, इधर आ जाओ। फाजलपुरिया इस टाइम हमारे कैमरा पर मौजूद है, और हम जलेबी पर के सीधर करेला पर के मीठे सवाल कराएंगे। भाई साहब आ जाओ, हॉट सीट पर आपका स्वागत है। देवी और सजनों, अगला सवाल 1 करोड़ के लिए। तो करोड़ा की बात कर लें पहले तो। फाजलपुरिया भाई जी भाई। कितने करोड़ कमा लिए भाई? भाई करोड़ तो नहीं कमाए, करोड़ फैन फॉलोइंग कमाई है। अच्छा हाँ फैन फॉलोइंग, भाई सब तो बढ़िया मेरी है। बस वो राम रमी, उससे बड़ा कुछ नहीं है। राम राम श्याम श्याम। राम राम श्याम श्याम। फिर इसे बात पूरा। आ जाओ, पीछे की लाइट अंधी होगी। आ जाओ इधर आ जाओ भाई। तो हम थोड़ा उन्होंने जी फाजलपुरिया भाई बहुत सारे चक्कर लगा भाई फाजिलपुर। बोला तुम इधर कैसे आया? हाँ। बोला पाई हैं। बस मैं बोला घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, मनो आपकी यह बुलेट दिख गई और सारा एकेडमी का बोर्ड दिख गया। अच्छा। मैं भाई की पड़ताल करे ले वहाँ हैं। तो भाई आपका नाम के बारे में बहुत सारे कमेंट आए मेरे तरफ। फाजलपुरिया है, गांव का नाम तो बता दिया, खुद का नाम नहीं बताया आज तक। मेरा नाम मैं काफ़ी बार बताया मैंने, वैसे मेरा रियल नेम है राहुल यादव। जी। और फाजिलपुरिया तो मेरे गांव का नाम था, इसलिए मैंने फाजिलपुरिया कर दिया इसको, फाजिलपुर से फाजिलपुरिया।
तो भाई कब इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी, कब आए, क्यों आए, के लेन आए, आए तो पछताए, अब मजे आए? भाई आए तो इसमें बचपन से शौक था इस इंडस्ट्री का। बचपन से शौक था एक्चुअली नाम करने का, अगर नाम करना है। और पहले के टाइम में ना तो सोशल मीडिया था, ना इतनी गाइडेंस होती थी। घर वाले का ये था कि भाई जो फैमिली बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस कर लेंगे, अगर कोई फैमिली में जॉब पे है फादर तो जॉब की थिंकिंग थी। तो इतना पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में। हाँ, बचपन में ये शौक था कि भाई डांस में और सिंगिंग में स्कूल टाइम में हॉबी के भी एंड पे हम स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते थे अच्छा अच्छा अच्छा। और चीज़ें उसमें थोड़ी उठ जाती थी। यानी कि नु कैस हाँ, राहुल भाई, हाँ राहुल फाजलपुरिया भाई, जी। नु कैस भाई हंसी हंसी में हसनगढ़ हो गया। हाँ मतलब आए थे आप मजाक मजाक में, लेकिन कब प्रोफेशनल हो गए, कब आप बॉलीवुड तक पहुंच गए? क्योंकि इस टाइम मैं मतलब बताना चाहूँगा हरियाणा है, मतलब यदि बॉलीवुड तक का सफ़र की बात होगी तो आप लोग उसमें बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक हमने काम किया है हरियाणा। बॉलीवुड पे पहुंच गए? हाँ जी, जैकी चैन की मूवी में भी हमने गाना दिया था, रताऊ गूज बम्ब कर देगा। अच्छा जी, तो उनकी एक मूवी आई थी कुनफू योगा, जी जी जी। तो उनकी मूवी हमारा गाना टाइटल सॉन्ग था और वो पूरा हरियाणवी लैंग्वेज में था। तो जब आप मजाक मजाक में आए थे तो अपना अंदाजा था कि हॉलीवुड भी आपने देखने में लगा? अंदाज़ा तो बिल्कुल भी नहीं था। अंदाज़ा तो ये था कि भाई ठीक है, पहले तो ये था कि एक गाना चल जाओ बस, किसी भी तरह दिखने लग जाए। क्योंकि पहले टीवी था कि ये तो बस किसी तरह टीवी पे आ जाओ। बचपन से देखते हैं कि टीवी के ऊपर भी एक्ट्रेस आया, फलाना आया, ये ढिमकाना आया। मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन था, जी जी जी। तो बस ये था एक बार, बस एक बार आ जाओ, बात खत्म। चाहे पहले तो इतना था कि किसी मूवी में या किसी भी गाने में पीछे आ जाए। जब बड़े होते गए, जब मैंने 12th पास आउट की, उसके बाद ये हो गया कि हाँ ठीक है अब इसमें थोड़ा सा रुचि ले। एक चीज तो मैंने उड़ान कैमरा का ध्यान पड़ गया, उड़ान करियो। मतलब जब मैंने रेड शुरू करी होगी आप लोगों ने देख लिया होगा सारा करतू, सारे कारनामे देख लिए होंगे। मेरे जैसे ही आप उतरे गाड़ी में पगड़ी दिख गई, मैं इतना समझ गया हाँ भाई है। हरियाणा का आधार कार्ड दिख गया। हाँ, हरियाणा का आधार कार्ड दिख गया। फिर आप गाड़ी वाले के साथ, मैं सोचा यहाँ कोई इस रोड वोड के जो कैमरा वैमरा लगे हैं अभी सरकार ने लगाए, उस चक्कर में कुछ करते होंगे। मतलब आपने सीन आने की बात करी तो मैंने एक बात याद है कि बोला भाई मैंने उस मूवी में काम कराया था। बोला क्या कराया था भाई इतना? बोला बोला उस गाड़ी में, बोला अच्छा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था? बोला ना ना गाड़ी के पीछे जो डग्गी डग्गी, बोला अच्छा अच्छा डग्गी के पीछे बैठा था, ऊपर बैठा था। बोला ना ना डग्गी में जो बोरी थी नहीं, बोरी बोरी, बोला अच्छा बोरी, बोला वो बोरी जो डेड बॉडी थी नहीं, वो मैं उस डेड बॉडी में था, पहाड़ तक गिरा था। तो फाजलपुरिया भाई आप मतलब इस तरह की तो ठीक भाई एक बार देख जावा। तो आपने यह भी उम्मीद थी भी आज हरियाणवी का बूम इतना होगा, डंका बजेगा? आज ये कभी भी नहीं था। मेरे को नहीं लगता था कि हरियाणवी लैंग्वेज इतना उठ पाएगी और इतने अच्छे पे काम कर पाएगी। लेकिन डे फर्स्ट से हम जब गाने करने लगे तो जितने भी हमने, क्योंकि इंडस्ट्री पंजाब की है गाने करने की, तो हमने शुरुआत वहीं से, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर वहीं पे थे, तो सबने एडवाइस की कि भाई आप पंजाबी लैंग्वेज करो। अब हरियाणवी को कोई सुनता नहीं, आप जो इसमें पैसा लगाओगे, जो भी काम करोगे, मेहनत तो सारा खराब है। लेकिन मगर भाई अब हरियाणवी आते, हरियाणा से हैं तो हरियाणवी करेंगे, पंजाबी थोड़ी सीखनी पड़ेगी स्किल, पंजाबी सीख कर फिर करें, मगर हरियाणवी करेंगे। तो उस टाइम पे न्यूज़ भी आई थी कि भाई पहला हरियाणवी सॉन्ग ऐसा आया जो बॉलीवुड में आया है, चुल, जो मेरा पहला गाना था। चुल पहला डेब्यू किया था, वही चिल को चुल बना दिया ना। चुल वर्ड भी हमने यही ढूंढा था। अच्छा अपना हरियाणवी बना। हरियाणा मतलब हुआ उसका खुड़क, खुड़क, खड़तल। हाँ, तो चुल का मतलब वही था। तो बॉलीवुड में गया जब थोड़ा सा ये हो भाई हाँ अब हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सुन रही है पब्लिक। और अपने हरियाणा वाले तो अंग्रेजी ने भी जो हरियाणवी में बोला नहीं, बोला डू डू रहा है, बोला फाइन सुन हैं। तो पीछे मैंने लाइन देगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। यह चीज आपने मतलब शायद या आपकी वो भी रहेगी विचार ये हर आर्टिस्ट और जो आपका खुद का भी होगा, जो भी मेहनत कर रहा है उसका ये अपने ऊपर बिलीव होता है कि हाँ अगर मैंने सोच लिया करना है तो करना है। उसमें ना कि अपनी पोएम भी होती थी स्कूल टाइम में, देखिए ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। आप ट्राई करते रहो, एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो गए, चौथी बार करो, हो जाएगी। हमारी तो यह बोला सब तो बड़ा रोक के कहूँगे लोग हैं, होता ना मैं लोगों की सुन के। लेकिन कागरा जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या, फाजलपुरिया चलता गया। पहले गुडलिए चलिया, फिर थोड़ा थोड़ा पैरे चलिया, फिर लड़खड़ाया, गिरा, उठा, फिर बाजा, फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड। ये बागे कौन सा? टॉलीवुड भी एक अपना, टॉलीवुड भी है। मौका मिलेगा टॉलीवुड में भी करेंगे, जहाँ भी मौका मिलेगा काम करने का, कहीं पे भी मौका मिले वहाँ काम। तो हॉलीवुड नहीं उठा दो, करना अपनी लैंग्वेज में ही है, चाहे टॉलीवुड लैंग्वेज ही रहेगी। मेरे आज तक के इंट्रो सब में यही है, जितने भी गाने हैं आज तक मेरे किसी भी गाने में, किसी भी मूवी में, कहीं पे भी काम किया हो, लैंग्वेज मेरी हरियाणवी रही है। एक थोड़ा कुछ कमेंट आए थे कुछ भाइयों, मैं आपकी थोड़ा जन्म कुंडली लेकर चला करूँ, जब किसी के ऊपर रेड मारा करूँ। कुछ भाई नु कह रहे थे बोले कम गाने दे फाजलपुरिया,
बिना निकड़ा अंडरग्राउंड हो जाए बीच में एक गाना देख लल्ला लल्ला लोरी वो चलता रहा ये वाग लगी बाहर देखने लग रही। अब वो चल रहा है ना, पहले किया था मैंने एक टाइम पे, एक साल में 4 गाने कर दिए। भाई पेज पे खोल ले चैनल पर लाइव चल रहा है डॉक्टर साहब खोल के दिए तो संसार क्रांति पे 4 गाने कर दिए। मैं पहले साल में एक ही गाना करता था, उसके अंदर पूरी मेहनत। अच्छा जी। और उसमें ग्राउंड पे भी मेहनत, मतलब जो प्रमोशन, पहले प्रमोशन कैसे करते थे कि मॉल्स के अंदर होर्डिंग वगैरह कराई, इंटरव्यूज पे गए, रेडियो पे इंटरव्यू करा, और हमने 4 गाने इकट्ठे करे, उनमें एक बार ही हम प्रमोशन कर पाए, गाने प्रमोट भी कम हुए। और जो भी फैंस मिलते हो कहते सर अगला गाना कब आएगा, अरे अभी काट दिया था 10 दिन पहले, वो तो सुन ले। तो वो हमें फील हुआ कि हम 4-5 गाने तो कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर वर्किंग अच्छी नहीं हो रही। हमने वही अपने साल के 2 गाने करने हैं, 3 करने हैं बस। अच्छे क्या क्या चीजें ध्यान रखते हो उसमें? भाई मैं सबसे पहले तो कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखता हूँ। ओके। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्टर के ऊपर सबसे मेन है। उसके बाद प्रमोशन पे हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब मतलब जो आपका पहला गाने की बात करूँगा मैं, कब आप पहला गाना लेकर आए थे? चुल की जो आप बात कर रहे हो तो उसकी कुछ लाइन भी सुना दो फाजिलपुरिया भाई। रे देखो रे भाइयों थारी भाभी निकराली कर गई खराब, रे फिर भी कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये 2013 में लॉन्च किया था भाई हमने अपना डेब्यू। और हरियाणवी और पंजाब का भी मैं कहूँगा कि पहला गाना था जो सोनी अपना सोनी के ऊपर आया था। सोनी के ऊपर अपना MTV ने रीजनल गाने में से हमारा गाना सेलेक्ट किया था जो नेशनल पे चलाएगी, ना तो जो रीजनल कंटेंट थे वो नेशनल पे चलते नहीं थे। तो चुल के बाद फिर और बीच में भाई चुल के बाद भाई हमने टू मैनी गर्ल्स किया, बादशाह के साथ अगेन। अच्छा। उसके बाद $1 मिलियन। हरियाणा रोडवेज तभी किया था 3 महीने पहले। अच्छा हरियाणा रोडवेज। तो हरियाणा रोडवेज की और सुना दो एक आध लाइन। हरियाणा रोडवेज लिखवाया गाड़ी पे, टैटू भोलेनाथ का गुदवाया छाती पे, गाम का छोरा यो गार्ड कैटोरा, गुम हमर मामा का बाती रे। मतलब देखो हूँ तो हम बहुत सारे देखो सिंगर खूब हरियाणवी इंडस्ट्रीज में आ गए, काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे टाइम पे सबसे बड़ी हमें एक नेगेटिव पॉइंट मिलता था, चाहे जो भी काम कर रहे थे, कर हरियाणा वाला तो नहीं है, खेत में ट्रैक्टर खड़ा करके गाना गाते हैं। तो वो चेंज करने के लिए ना हमने पहले गाने के ऊपर ही इतना बढ़िया काम किया था कि ना ये दिखना चाहिए कि बॉलीवुड लेवल का काम होगा। हरियाणवी का कोई भी, तो अब एग्जाम्पल ये दिया है जो हरियाणा वाले ये काम करते हैं, तो अब वो उस पर जितने भी सिंगर काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और खुशी होती है देख के। यानी कि अंदाज हरियाणवी, स्टाइल पूरा स्टाइलिश पूरा, मतलब लगे कि भाई यार ये हरियाणा के हैं। तो वो एक थिंकिंग होगी थी, सोच होगी थी कि हरियाणा वाले राग नहीं कर सके, हरियाणा वाले खेत में ट्रैक्टर का आगे ही करेंगे, इनका आगे कुछ तक सीमित रहेंगे। बस वो एक सीमा खोलनी थी और दिखाना था कि हरियाणा वाले यहाँ तक काम कर सकते हैं। मतलब कांकरपाड़। बिल्कुल। तो जब उसमें आए आपने बॉलीवुड में गए, हॉलीवुड में गए, कुछ थोड़े बहुत प्रतिक्रिया भी झेलने मिली होंगी, किसी ने हौसला तोड़ने की कोशिश करी होगी, तो इस तरह के आए कुछ उतार चढ़ाव? हौसला तो आपका ये किसी ने नहीं कोई बुला आ गया आड़ा बेला टोपी पहन पैर के टोपी पहन ला के हौसला तो रोज तोड़े हैं पब्लिक। ठीक है, सबसे पहले तो आप जहाँ से निकल के जा रहे हो हौसला तो वहीं तोड़ दें, घर वाले ही तोड़ दें। खारा पूरा खानदान में तो कोई है नहीं गाना गानी या टीवी पानी, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा हो, अपना क्यों परेशान हो रहा है, मेहनत कर रहा है खामों का। तो वो हौसला तो खुद बनाया जाता है, वो रोज अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है कि भाई ये चीज़ें आएंगी, ये इस चीज़ का पार्ट है, इसका एंजॉय करो। फाजिलपुरिया यदि आज एज एन सिंगर नहीं होता, डांसर नहीं होता, तो और क्या होता? मतलब गाने का पहले रावण नहीं होता तो क्या होता? बोला होना क्या था, मंदोदरी का ब्याह किसी और के लो जाता। लेकिन फाजिलपुरिया यदि आज सिंगर और डांसर नहीं होता तो क्या होगा? भाई फैमिली बिजनेस तो पता ही थी, फिर तो उस पर ही चलना था। घर वाला ने ज्यादा धक्का दे दिया कि भाई ठीक है अब हमने चला ली, तू चला, इसने आगे बढ़ा। स्कूल और हमारे ईंट के भट्टे थे। अच्छा जी। धूल खाने का काम था पूरा, वहीं धूल खाते चल रहे, भट्टा बैठ लिया उसका। भट्टा तो बैठा ना बैठने दिया लेकिन आओ साइड बाय साइड में भी भट्टे भी चल रहे, क्रेशर भी चल रहे हैं, वहाँ भी मेहनत चल रही है। ग्लैमरिंग की क्रिएशन की बात आओगी आप अपने गाने में, ये बाहर से आइडिया आया, उधर से बॉम्बे साइड से, बॉलीवुड से, या फिर खुद की थॉट थी भी ग्लैमरिंग लेके आनी है मैंने अपने गाने में? बचपन से ना बता रहा हूँ, बचपन से मूवी देख रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं छोटा था, 10th क्लास में था, हमारे एक मोड़ पे आप आएगा तो ओमेक्स मॉल है, वो देखा होगा। तो यहाँ पे एक मूवी आई थी तुषार कपूर की और इमरान हाशमी की। तो उनकी प्रमोशन के लिए वो अपने यहाँ पे आए थे, SRS सिनेमा था वहाँ। तो हम भी गए, क्रेज था हमको यार, अपने हीरो आ रहे उस टाइम पे चल रहे थे बढ़िया। तो गए देखने, तो ये आए भाई अब प्रमोशन कर रहे हैं तो किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं। तो इमरान हाशमी आई इनोवा में और तुषार कपूर आया BMW में। अच्छा।
तो अब इमरान हाशमी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और जो BMW मोर पूरे PSVSO के साथ आया तो उसके ऊपर सबका ध्यान। तो स्टार की जो डायरेक्शन थी वो सारी चली गई तुषार कपूर की तरफ। तो उस दिन माइंड में थॉट आया था कि भाई अगर इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो ये जो दिख रहा है ना, ये स्टारडम, ये ऑरा, ये बनाना जरूरी है। तो आपका और मैं बाहर देखता हूँ, कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये तो भाई अपनी मर्सिडीज है, अमर है, और एक बुलेट खड़ी थी, वो हमारा धर्मेंद्र की है। अच्छा फाजिलपुरिया लिखवा रहे हो बिच्छी। फाजिलपुर। अच्छा, आप अपना गांव का ही नाम लेते हो, मतलब अपना नाम खुद का? मेरे गांव का नाम, आप गांव में अगर देखोगे तो भी रोड पे जितने गांव के मेरे जितने भाई हैं, कई प्यार करने वालों ने अपने अपने गाड़ी पे लिखवा भी रखा है फाजिलपुरिया। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। मैं सोचता हूँ नाम भी, चलो मैंने अगर फाजिलपुरिया रखा, अपना गाँव का नाम करके रखा, तो गाँव वाले भी प्यार कर रहे हैं और लिखवाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। फाजिलपुरिया भाई, अब नया सॉन्ग कब आ रहा है और किस नाम से आओगा? थोड़ा बहुत उसकी भी थोड़ी सी हिंट खोल दो। भाई मेरा नया गाना आ रहा है, अगले महीने में शूट कर रहे हैं, तो ये समझ लो अगले महीने के लास्ट वीक तक हम गाना रिलीज कर देंगे। और मेरा गाना आ रहा है भी रफ्तार के साथ। अच्छा, जो रैपर है? रैपर अच्छा, रफ्तार के साथ। रफ्तार के साथ। तो पूरी रफ्तार होगी उस गाने में? तो पूरी रफ्तार, हर गाने की कोशिश करेंगे पूरी रफ्तार हर गाने में रहे, लेकिन उसमें 500 की स्पीड रहेगी। 500 की स्पीड? हाँ। तो ओवर स्पीड का चलान तो नहीं कर जाए? ना चलान ना कटें। यहाँ तो इस इंडस्ट्री का ये फायदा है कि इसमें ओवर स्पीड का चलान ना है, इसमें ओवर स्पीड वाले ठीक है। तो टोटल जिस तरह अब और नए देखो नए सिंगर भी आने लग रहे हैं भाई, तो और जो खासकर जो नर्सरी में है फिलहाल, जो सोच रहे हैं भाई हम भी कुछ करें, आप लोगों का उस पर आगे बढ़े, तो उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? भाई उनके लिए मैसेज ये है कि अब तो आपने कुछ करना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, अब तो कराई मिल रहा है। पहले हमारे टाइम पे जब गाने कर रहे थे तो लेबल के पास जाना पड़ता था कि भाई हमारा गाना लॉन्च कर दो, बना दिया, पैसे खर्च दिए, सब कुछ इसने ले लो, हाथ जोड़ के ले लो। अब तो वो चीज़ भी खत्म हो गई, अब तो खुद आपके पास लेबल आ रहे हैं, खुद आपके पास सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग चल रहा है, तो अब तो सिर्फ आपने कंटेंट अच्छा बनाना है। तो भाई मैं सबने जितने भी अच्छे मेरे भाई हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करो, अच्छा बनाओ। और हरियाणा का कर रहे हो तो ऐसा काम करो, हरियाणा का एक हर गाना हिट हो और हरियाणा का नाम रोशन हो। फाजिलपुरिया भाई, जलेबी पर का सीधा करेले पर का मिठे का दे सवाल भी लेना कुछ एक करेले वाले सवाल नहीं पूछो जब तक बात ना होगा। हाँ, उस बिना तो मेरी रेड पूरी को नहीं होती। नहीं कुछ एक भाई नू भी कहते हैं कि भाई फाजिलपुरिया भाई थोड़ा सा मतलब उसमें रवा है, थोड़ा ईगो में, एक आध भाई के मेरे तरह मैसेज आए थे, मतलब ईगो करे थोड़ी। भाई अब पता है कि ये ब्लड में रहे, पहली बात तो आप मिले होगा, अपना पता लगे होगा कि ना किसी का फेस हो जाए, लगेगा कि अपना हमेशा एटीट्यूड मेरा ना बोलने का, अगर कहीं भी बैठा तो बहुत कम बोलता हूँ मैं, सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखूँ। अगला सोच ले घमंड कर रहे हैं, अगला सोचे घमंड करे। अब चुप रहना, अगर एटीट्यूड है, ईगो है, तो भाई फिर है उसको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, गुड़गांव में चुप कौन रहे? यहाँ पे कादी पर पंगे हो जाए आपके पुलिस के भाई थोड़ा चुप कौन दे मैं फाजिलपुरिया भाई ये बताओ आपको मैं चुप रहूँ, थोड़ा चुप नहीं रहते? वो पंगा बढ़िया था, और मैं कहूँ चलो किसी के साथ ऐसा पंगा ना हो, लेकिन उस पंगे से मेरे फायदे बहुत हुए। क्या? उससे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ी मतलब मैं उस टाइम पे मेरी रीच थी यूथ के अंदर, कि हाँ भाई मेरे को यूथ जानता था कि भाई हाँ सिंगर है फाजिलपुरिया है। उसके बाद मैं शरारती अड़बादिया कौन मेरा था? अड़बादिया, और उसके बाद जो बड़े बूढ़े थे जो अखबार पढ़े करते, जो न्यूज देखे करते, उनमें कौन था? मतलब मेरे पूरे रिश्तेदारी तो फोन आए होंगे, उनने कभी उन्होंने पूछा तेरा गाना कदर लॉन्च हुआ क्या हुआ, लेकिन रिश्तेदार में बालक पूछे करते भाई अब ये गाना आ गया। लेकिन जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, बुआ फूफा मामा मौसी, सबके फोन आए, अरे वो क्या कर दिया। मैं चलो थारी नजर में अभी तो स्टार है, मतलब अभी तो है कोई फाजिलपुरिया। तो उस टाइम मेरी जो फैन फॉलोइंग थी वो एक नेगेटिव में गई, जो पॉजिटिव में, लेकिन बड़ों वालों को भी पता लगा कि यहाँ कोई सिंगर फाजिलपुरिया है। मतलब वो बात होगी सर्फ एक्सल वाली, मतलब दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, पंगा अच्छा है, कभी कभी पंगा ठीक था, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब दारू दुनिया पीवे। अच्छा, सोमरस कर रही थी कमाल भीतर थे ना, सोमरस वो उस दिन हकीकत में की थी, अच्छा शनिवार था, अमावस का दिन था, मैंने दारू पी भी नहीं रखी थी। इसी बात का, अगर मैंने दारू पी रखी हो अच्छा तो चुपचाप पकड़ा के अपने निकल, एक दिन पहले मैं वहां दारू पी के निकला था। अच्छा, उस दिन सच्चाई है यार, उस दिन किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कही। अब उस दिन कोई मेरे तो पहले बात ही किसी पुलिस वाला ने छेड़ के जा रहा था, उन्होंने चेक कराया था। अब वो मेरे तक क्या बैठा था, ना पी रखी, अरे मगर मैंने पी नहीं रखी, बस लड़ाई सी बात की है। अच्छा, चिंगरा के कोई और जा रहा था? चिंगड़ा को वो आप मेरे पड़ी। अच्छा, यह बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद फाजिलपुरिया भाई। और मेरी बात जो आपने बुरा लग गया तो बुरा मान जियो, बुरा मानोगे जी ठीक हो गए ना। और मीडिया वाले बुरी बात ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है भाई खुद को पूछना। चलो, और जब नया आप लेकर आओगे तो हम फिर दर्शकों का रूबरू करवाएंगे। एक बार हमारे दर्शकों ने बोल भी दो, देसी देख बिना ब्रेक। देसी देख बिना ब्रेक, और करमू भाई ने फॉलो करो। और अभी मेरा नया गाना है रफ्तार के साथ, रक्का सूता लाग गया से।
तो दे दो पूरा एक लाइन वो फिर दे दूंगा मेरे तो पहले वो काट देंगे। लीक हो जाएगा अपना लीक पेपर लीक हो जाएगा राजू कर। हाँ पेपर लीक हमारे कलाकार को ज्यादा एडवांस है, फिर वो मेरे तो पहले कल काट के दे देंगे। लो जी इसका मतलब आपने उसका जो सिंगिंग का अंदाज था वो भी दूसरा ढंग से सुना होगा तो। हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल पाओगे कुछ और ही मिलेगा। चलो ये एक सरप्राइज है। और कितनी तारीख का लॉन्च करोगे, मतलब इस तरह की कुछ तारीख अभी फाइनल नहीं की, लेकिन हाँ अगले महीने में लास्ट वीक तक हम कहाँ कर रहे हो? शूट अभी हमने 2 लोकेशन फाइनल करी हैं, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में। चलो वो तो अपोजिट साइड अपोजिट तो बाई एयर जाओगे एकदम ना रोड जाएंगे, सड़क बिल्कुल सड़क। चलो फिर ठीक है। चलो जी तो आन लग रहा है नया गाना भी फाजिलपुरिया भाई का, और बहुत सारे सवाल थे, कुछ मैंने पूछ लिए कुछ रह गए, तो सारे तो एकदम मैं भी नहीं पूछूं भाई साहब। सारे पूछ लो ना फिर दोबारा इंट्रो करा भी तो रहना चाहिए, एक आधे सवाल रह जाएंगे तो नु क्या कहूँगा ना भाई ये सवाल रह गए थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मैंने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी है खबर ने दिन दे रवांगे, और तुम जुड़े रहो नुए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग का दुम्मा ठह दो, शेयरिंग का बक्कड़ पाड़ दो, शेयरिंग का तैर दो फतूर, ताकि मिलकर सब नया जाए मजा भरपूर। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।